Good morning, students. I welcome you all to my YouTube channel NSL Lights again. And it's 20th of October और हम आज क्विक वन लाइनर अपडेट सीरीज में आज का जो क्वेश्चंस है वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. आज का पहला क्वेश्चन होगा विच नेशन हैंडेड ओवर USD 1 million टू UN बॉडी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज. ये आई थिंक हमने आपको मैं ये क्वेश्चन करा चुकी हूँ. ठीक है, सो ऐसे ही मैं क्वेश्चन आपके लिए रिपीट करती रहती हूँ कि आपको ये चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो याद रही. राइट, सो आपका कौन सा देश है जिसने आपका $1 million UN बॉडी को दिया है पैलेस्टीन रिफ्यूजीज के लिए? तो ऑफकोर्स वो इंडिया था, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. सो इसके बारे में आप जान लीजिए. सुनील कुमार जो पैलेस्टीनियन रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया की तरफ से, उन्होंने USD $1 million हैंडेड ओवर किए यूएन बॉडी को पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज के लिए. राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. किशोर भिमानी passed away. He was related to which sports? तो किशोर भिमानी जी अभी अभी उनका देहांत हुआ है. ये आपके मेनली क्रिकेट से रिलेटेड थे. ठीक है, सो किशोर भिमानी जी ये देखिए इनका देहांत अभी अभी हुआ है. सो वेटरन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और क्रिकेट कमेंटेटर किशोर भिमानी, उनका डेथ हुआ है. ये इन्होंने बेस्ट इनको याद किया जाएगा एयर ड्यूरिंग एंटाई टेस्ट ऑफ 1986 बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एंड चिपाउक चेन्नई. उनके लिए ये उनका यादगार मैच रहा है. तो चलिए नेक्स्ट आपका होगा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एंड विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड पैक्ट टू सेट अप जिंक स्मेल्टर प्लांट्स. तो कौन सी स्टेट ने जिंक स्मेल्टर प्लांट लगाए हैं? ये आई थिंक आपको पता है, हमने बताया था, ये गुजरात स्टेट है. ठीक है, सो आपको ये पहले से ही पता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अक्कीथम passed away. He belonged to which profession? तो अक्कीथम दे जी एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी. ये किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं? ये आपके पोएट थे. ठीक है, सो ये बहुत ही फेमस इंडिया के पोएट है, साउथ इंडिया के. ठीक है, चलिए देखते हैं इनके बारे में. सो ही इज द वन legendary Malayalam poet and ज्ञानपीठ लॉरेट महाकवि अक्कीथम अच्युतन आपका नंबूदरी passed away. इन्होंने 46 लिटरेरी वर्क्स जिसमें पोएम है, प्लेज है, एसेज है, शॉर्ट स्टोरीज है, और इसके साथ साथ इन्हों पद्मश्री भी मिला हुआ है 2017 में. ठीक है, इनका भी अभी डेथ हुआ है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंपनी पार्टनर्ड बजाज एलियंस फॉर हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर कोविड-19? राइट, सो कोविड-19 के लिए हॉस्पिटलाइजेशन का इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी कंपनी कर रही है? सो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा फोन पे. ठीक है, फोन पे आपको जो आपको यूपीआई का जो एड्रेस हो तो उसके थ्रू आप पेमेंट करते हैं, आपको पता होगा. ठीक है, जो तो हमारा जो फ्लिपकार्ट ओन्ड फोन पे है, उन्होंने आपका कि लॉन्च्ड अ कोरोना वायरस हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस पॉलिसी कॉल्ड कोरोना केयर इन पार्टनरशिप विद बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलके इन्होंने इंश्योरेंस का जो फैसिलिटी वो देने का, अगर आप चाहे तो इसमें से टेक आउट कर सकते हैं. सो द पॉलिसी इज प्राइस्ड एट ₹156 विद एन इंश्योरेंस cover of ₹50,000 for a person aged under 55 years, and the cover is applicable at any hospital offering coronavirus treatment, a statement said. बहुत अच्छा है ये. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका. who has approved the implementation of the strengthening, excuse me, so आपका so who has approved the implementation of the strengthening teaching learning and results of states? ये स्टार्स प्रोजेक्ट किन्होंने इम्प्लीमेंट करने का जो फैसला लिया है? सो आपको बता दिया जाए, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने डिक्लेयर किया है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रेंथनिंग जो स्टार्स प्रोजेक्ट है उसका स्टेट्स में इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, सो इसका बता दें आपको. यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी has approved the implementation of the strengthening teaching learning and results of states प्रोजेक्ट. ठीक है, स्टार्स न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसको पहले MHRD बोला जाता था. राइट, तो आपको याद होगा, और इंडियन स्कूल एजुकेशन सिस्टम में इंप्रूवमेंट के लिए. राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंट्री इज अमंग हाई बर्डन TB नेशंस to register 25-30 PC drop in case notification? राइट, सो कौन सी कंट्री है जिन पे हाई बर्डन था इसका आपका राइट टीबी का, जो आपका ट्यूबरकुलोसिस होता है, इसके लिए जो हाई बर्डन था, कौन सी कंट्री थी? और जो ड्रॉप करने के मामले में अपना जो सबसे ज्यादा बनी है, तो आपको सही ऑप्शन बता दिया जाए, ये आपकी इंडिया हो जाएगा. ठीक है, सो इंडिया इज द राइट ऑप्शन. ओके,
So yes, next question. So disruptions in services caused by the COVID-19 pandemic have led to the further setbacks, and according to a new report, there has been a 25 to 30% drop in tuberculosis case notification across 3 high burden countries: India, Indonesia and Philippines. Right, तो ये अच्छी बात है. Next question. इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, ये मैंने आपको बताया था कब किस डेट को मनाया जाता है रूरल वुमेन. तो ये आपका 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये आपको पहले ही मैंने बता दिया था. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका. विच यूनिवर्सिटी बैग्ड फर्स्ट रैंक इन इंडिया एज स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन फॉर फिलिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ पेटेंट्स इन अ ईयर अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेटेंट रैंकिंग्स. राइट, तो कौन सी कंट्री है जी जिन्होंने पहला रैंक दिया है और इनको उनकी यूनिवर्सिटीज को हाईएस्ट नंबर ऑफ पेटेंट के मामले में एक साल में. ठीक है, सो ये आपका कौन सी स्टेट जो यूनिवर्सिटी है वो हो जाएगी. सो आपको बता दें ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी होगा. ठीक है, जिन्होंने सरकार ने इस यूनिवर्सिटी को अपना एक साल में सबसे अधिक पेटेंट भरने के लिए इस यूनिवर्सिटी को अपना क्या दिया है, फर्स्ट रैंक दिया है. ठीक है, सो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी स्टैंड्स फर्स्ट. सो व्हिच कंट्री हैज बीन री-इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस. कौन सी कंट्री दोबारा से री इलेक्ट हुई है जी आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस. जो आपका इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताएंगे. ठीक है, सो ये आपका इंडिया, इंडिया जी बिल्कुल री इलेक्ट हुई है. ठीक है, ये देखिए इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए जो टर्म फॉर 2 years एट द वर्चुअल मीटिंग ऑफ थर्ड असेंबली. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्ल्ड फूड डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट. राइट, सो वर्ल्ड फूड डे आपका कब मनाया जाता है. सो आपको बता दिया जाए आपका वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है. ठीक है, सो ये आपका हर साल इसी दिन वर्ल्ड, ना कि ये नेशनल है, ये इंटरनेशनल डे ऑफ फूड है. ठीक है, सो फूड सिक्योरिटी की तरफ ध्यान देने के लिए ये वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है. ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर, ये इस बार का थीम है. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. हु लॉन्च्ड सेकंड फेज ऑफ थैलेसेमिया बाल सेवा योजना. तो जी ये योजना किसने लॉन्च किया है इसका सेकंड फेज. तो आपको बता दिया जाए डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं. ठीक है, सो डॉक्टर हर्षवर्धन यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर launched the second phase of thalassemia bal seva yojana for the underprivileged thalassemic patients virtually from Nirman Bhavan today. ठीक है, सो ये आपका ये लॉन्च हुआ है सेकेंड फेज. एनटीपीसी सीएमडी गुरदीप सिंह टर्म एक्सटेंडेड टिल विच ईयर. सो जी एनटीपीसी के गुरदीप सिंह की जो टर्म है वो कहाँ कब तक बढ़ा दी गई है. सो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन. ठीक है, उनके सीएमडी गुरदीप सिंह की जो टर्म है वो 2025 तक बढ़ा दी गई है. राइट, सो दिस इज गुरदीप सिंह जी. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच कंट्री बैन द इंपोर्ट्स ऑफ एयर कंडीशनर विद रेफ्रिजरेंट्स. राइट, जो आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो जो कार्बन्स है वो जो रेफ्रिजरेटर्स है उनकी जो एयर कंडीशन है उनसे ज्यादा बढ़ता है, जो ओजोन जो होल है उसको बढ़ाता है. ठीक है, सो आपका ये कंट्री हो जाएगा इंडिया जी. ठीक है, सो इंडिया का हम यूज करें तो इंडिया के मैक्सिमम आंसर आपको इसी तरह से मिलेंगे. इंडिया ने अभी अभी जो आपका ये एयर कंडीशनर जो इंपोर्ट्स है उस पे बैन लगा दिया है. राइट, सो इंडिया has banned the imports of air conditioner with refrigerants in a bid to increase domestic manufacturing. मतलब जो डोमेस्टिक है आप उनकी हमारी जो सेल है उनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाने के लिए बाहर से आपके ये बंद कर दिए हैं एसी मंगवाने. ठीक है, चलिए. Which state cabinet approved Dr. B.R. Ambedkar SC post metric scholarship scheme. कौन से स्टेट ने अप्रूव किया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड. सो ये जी आपका बिल्कुल पंजाब हो जाएगा. पंजाब स्टेट ने ये जो स्कीम है ये बनाई है. इसके अंदर देखो पंजाब में हाईएस्ट आई थिंक 31% के अकॉर्डिंग इनमें एससी पॉपुलेशन है पंजाब में. ठीक है, इंडिया में सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज. राइट, नॉट पॉपुलेशन वाइज. ठीक, नेक्स्ट. तो पंजाब गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है. इसमें डिफरेंट जो आपको बेनिफिट्स हैं वो दिए जाएंगे 2.5 से 4 लाख रुपए का. ठीक है, जो अकोमोडेट मोर स्टूडेंट्स. ओके, सो भानु अथैया पास्ड अवे. शी वाज द विनर ऑफ विच अवार्ड. सो जी भानु अथैया का अभी अभी देहांत हो गया था. उनको कौन सा अवार्ड मिला हुआ था. सो यस, ही इज द वन लेडी फ्रॉम इंडिया. ये इंडियन वर्जन की थी. इनको ऑस्कर मिला हुआ था. राइट, सो ऑस्कर ये मिला हुआ था इनको. और
First Indian to win Oscar award, Bhanu Athaiya passed away. She won the best costume designer Oscar for her work in 1982 film गांधी. गांधी आपने आई होप वो फिल्म देखी होगी. अपने देखो गांधी पे इंडिया में बहुत सारी मूवीज बनी, बट ये जो बात है ना इसमें ये जो 1982 में बनी थी ऐसी मूवी, एक बार आप जरूर देखिएगा. अनुपम खेर जी थे इसमें, बहुत सारे इंडियन एक्टर्स थे, राइट. आप देखिएगा इसमें, ठीक है. यस, डायरेक्टेड बाय रिचर्ड एटनबरो. इनकी जो मूवी थी बहुत शानदार मूवी है. नेक्स्ट आपका, who attended the fourth G20 finance ministers and central bank governors meeting. किन्होंने अटेम्प्ट की आपकी G20 जो फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग है. चलिए ये हम आपको बता देते हैं. ये आपका निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने, ये बिल्कुल फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग थी तो उन्होंने ही ये ज्वाइन किया है, राइट. बहुत सिंपल था. नेक्स्ट आपका हो जाएगा सोरोनबाई जिनबे को रिजाइन. इन्होंने रिजाइन किया है. ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ विच नेशन. कौन सी कंट्री के ने ये प्रेसिडेंट थे? सोरोनबाई जिनबेको, राइट. तो ये आपके मेनली ये किर्गिस्तान द लैंड ऑफ ट्राइब्स, राइट. 22 ट्राइब्स आई थिंक ये इनको बोला जाता है इसका, इस किर्गिस्तान को. सो ये सब जो तान है इनकी जो कैपिटल है, ये आप थोड़ा ध्यान से देख लेना, बहुत कंफ्यूजिंग होता है मैपिंग के सेक्शन में. सो सोरोनबाई जिनबेको, ठीक है. सो ये किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट थे, ये देखिए is the one. Or unrest, his post following 10 days of unrest caused by the protesters who have demanded his removal from office, right. 4th of October को he was re-elected as the president in parliamentary election, causing political turmoil throughout the country. कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो इस वजह से इनका रिमूवल हुआ है, right. Which country will not extend the new START pact with the USA? कौन सी कंट्री ये एक्सटेंड नहीं करेगी अपना स्टार्ट पैक्ट? तो आपको बता दिया जाए, ये रशिया नहीं करेगी, राइट. रशिया जो कंट्री है sees minimal chances of extending the new START treaty with the United States, their last major nuclear arms pact, as it does not accept conditions set out by Washington. Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov was quoted saying, ठीक है. सो ये जो ट्रीटी है इसमें आपका न्यूक्लियर जो आपके आर्म्स है वो पैक्ट साइन किए जाते हैं कि आप अब और अपना जो न्यूक्लियर आर्म्स है वो नहीं बनाएंगे, बट ऐसा कुछ वॉशिंगटन की तरफ से इनको सही से रिप्लाई मिला तो इन्होंने ये आपका एक्सटेंड नहीं किया, ठीक है. चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा और लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ इनिशिएटिव. सो गाड़ी ऑफ इनिशिएटिव कौन से स्टेट या यूटी ने लॉन्च किया है? सो आपका ये दिल्ली में मेनली पोल्यूशन का जो प्रॉब्लम है वो चलता रहता है, राइट. उससे रिलेटेड आपका ये जो है रेड लाइट्स ऑन गाड़ी ऑफ इनिशिएटिव, मतलब आपका ये दिल्ली ने ही लॉन्च किया है ये स्कीम. बिन टू टैकल एयर पोल्यूशन इन द नेशनल कैपिटल, दिल्ली गवर्नमेंट ऑन थर्सडे लॉन्च रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ इनिशिएटिव. और इसके अंदर युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, ये भी स्कीम 2 दिन पहले मैंने आपको बताई थी. सो यस, दिस इज ऑल अबाउट टुडे, राइट. और ये स्कीम आप देख लेना. सो आज का जो 20th अक्टूबर का क्विक वन लाइनर अपडेट्स है ये यहीं पे खत्म होता है. दिस इज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.